खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार पर बनाया दबाव। अच्छी शुरुआत के बाद फिसला। ऊपर से निफ्टी करीब 100 पॉइंट टूटा। सेंसेक्स में भी 250 पॉइंट से ज्यादा गिरावट। मिड कैप में सबसे ज्यादा कमजोरी। कच्चे तेल में 4% उछाल से ऑयल मार्केटिंग कंपनी शेयर्स में दबाव। आईओसी बीपीसीएल 2% तक टूटे। उधर नेचुरल गैस की कीमतों पर फैसले से पहले ओएनजीसी में भी दबाव। किरीट पारेख कमेटी ने फ्लोर प्राइस $4 और $6.5 प्रति एमएमबीटीयू की सीलिंग लगाने की है सिफारिश। अदानी ग्रुप शेयर्स में आज अच्छा खासा दबाव। 9 के 9 लिस्टेड शेयर्स में गिरावट। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर 5% के लोअर सर्किट पर। अदानी पोर्ट में भी 4% तक की गिरावट। कल्याण ज्वेलर्स के 2.74% इक्विटी में ब्लॉक डील। 108 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 2 करोड़ 82 लाख शेयर्स का सौदा। शेयर 8% नीचे। 2022-23 के लिए ईपीएफओ ब्याज दरों में 0.05% की बढ़ोतरी की। ईपीएफओ बोर्ड की 8.1% से बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश। और रिलायंस जियो ने देश का सबसे सस्ता लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान किया लॉन्च। केवल 198 रुपए महीने पर मिलेगी 10 MBPS की स्पीड, 6 OTT ऐप के अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा। तो बाजार में कमजोरी लगातार बनी हुई है और ज़्यादा गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन 1:2.2 यानी 2 से ज़्यादा शेयर हैं जो एक बढ़ने वाले के सामने गिर रहे हैं। और इस वक्त मिड कैप में ज़्यादा कमजोरी, लगभग 0.5% कमजोरी के साथ मिड कैप ट्रेड कर रहा है। 16,958 पर है निफ्टी और 39,382 पर है बैंक निफ्टी। आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा सर। गाबा सर, ये सस्टेन कर नहीं रहा है 17,000 के ऊपर, बार बार कोशिश करता है लेकिन फिसल जाता है, तो क्या अप्रोच क्या है आज आपका? गुड मॉर्निंग। अप्रोच वीक है, सस्टेन नहीं कर रहा है क्योंकि वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इनफैक्ट देखा जाए तो कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। जब तक ये 17,100 या 17,200 वो पार नहीं करता तब तक जो भी रैली चलती है बेचना चाहिए। आज के लिए 17,100 एक लिमिट बन गया, उसके ऊपर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है वीक। तो आज गैप अप तो खुला, वो एक अपॉर्चुनिटी था सेल का, और अब तक डाउन है। देखिए कहां जाकर रुकता है। लोअर लेवल 17,900 तो कल का लो है, शायद कल या परसों का लो है, शायद वहां पर थोड़ा रुके, लेकिन है वीक, ये बात तो पक्की। कमजोरी है इसलिए रुक नहीं रहा। 17,100 के ऊपर जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो 17,100 के ऊपर जाने के लिए लगभग 150 पॉइंट की तेजी चाहिए, जो कि एक कठिन कार्य है। चलिए अपने दर्शकों के पास चलते हैं, उनके सवाल लेते हैं। और मुकेश कुमार जी धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? सर मेरा ये जो नायका का स्टॉक है, इससे मेरा सवाल है। मैं इसको खरीदा था 144.9 पे, 96 पर, और अभी इसका शेयर काफी ज्यादा नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इरादा क्या है आपका? रखना चाहते हैं या मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि इससे बने रहे कि निकल ले यहाँ? नहीं, मेरी राय इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने निवेश के लिहाज से लिया है, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, कैसे लिया था इसको? मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था। शॉर्ट टर्म, अच्छा, जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लेते हैं सर, तो कितने दिन का अनुमान आपका होता है, कितने दिन तक मैं रखूंगा इसको? मैं 1 महीने का मान के चला था, 1 महीने के लिए। ओके, 1 महीने के नजरिए से लिया था। खरीदा हूँ, हाँ, जब से मैं इसका स्टॉक लिया हूँ तब से लगातार ये इनका स्टॉक नीचे ही जाता है। जी गावा सर, मुकेश जी ने 1 महीने के नजरिए से लिया था नायका, और नायका ने दिया धोखा, और अब इनको हो रहा है 17.26 रुपए प्रति शेयर का नुकसान। क्या करा जाए? इनका नजरिया लिया था 1 महीने के बाद, तो अभी एक टाइम स्टॉप तो लगा दिए, जो भी हो जाए 1 महीने में अगर प्रॉफिट मिला तो ठीक है, या तो फिर निकल जाना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने तय किया, मैंने तय नहीं किया, आपने तय नहीं किया, ये इनका डिसीजन था 1 महीने के लिए लिया। अब उसके बाद अगर 1 महीने के लेने के बाद आप चेंज करते हैं डिसीजन, तो गलती आपकी और किसी की नहीं, नायका की नहीं, किसी की नहीं। 1, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है अपने ट्रेड का, आपने नहीं लिया।
ना नायका की बात स्ट्रक्चरली वीक है। हाँ, करीब 325 जो काफी देर का हमने देखा और स्ट्रॉन्ग वैसे जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लगातार गिरावट देख रहे हैं। अटेम्प्ट किया उसने अच्छी तरह 2 बार, लेकिन वो फेल हो गया। मार्केट में अब भी निफ्ट नायका वीक है और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं कि न्यू लो के आसपास चल रहा है, आज भी 4% डाउन है। आई थिंक इसमें वीकनेस है, मैं स्टॉक में नहीं होता लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए इनको? गावा सर लॉस बुक करें क्या ये? करना चाहिए। मैं तो नहीं करता बिकॉज है वीक। तो अब तो 17 रुपए का लॉस है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, मुझे पता नहीं। लेकिन जिन्होंने लिया है 400 में, उनको लगा कितना जाएगा नीचे, 300 हो गया, फिर कितना जाएगा, 200 हो गया, 50% हो गया, आधा। अब कितना हो गया, अभी 127 का है। तो ये लॉस तो बढ़ सकता है ना, कहां रुकेगा। एक बार अच्छा अटेम्प्ट किया था वो करीब कुछ महीने पहले अपमूव जाने का, उसके बाद उन्होंने वीक अटेम्प्ट्स किए ऊपर जाने के लिए, वीक अटेम्प्ट्स, स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट भी नहीं है। तो भाई ये वीकनेस वीक है, निकल जाने में ही समझदारी है इसमें से, क्योंकि पता नहीं कितना और वीक हो सकता है। मुकेश जी आपके लिए राय यही है भाई। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं अभिषेक गुप्ता का, रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभिषेक जी बताइए क्या सवाल है। मैंने लिए थे सोनाकॉम, लिए थे ना 440 के रेट पे 100। कौन सा लिया था? सोनाकॉम, सोना BLW। हाँ, इसमें क्या रहा है। और एक लिया था यूनियन बैंक 300 लिए थे 69.5 के हिसाब से। गाबा सर बताइए, यूनियन बैंक 70 रुपये के आसपास और सोना BLW। यूनियन बैंक वीक है, हायर टाइम फ्रेम में भी वीक है, शॉर्ट टर्म में भी वीकनेस है, 61 पे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है क्या 50 का जोन भी देखे, सहन सकते हैं? नहीं सहन सकेंगे क्योंकि वीक है, एग्जॉस्ट हो चुका। और दूसरा कौन था बताया आपने यूनियन बैंक के सिवा? सोना कॉमस्टार, सॉरी गलती, सोना सर, सोना कॉमस्टार, सोना BLW। सोना कॉम्स, हाँ। या सोना कॉम्स बिल्कुल। सोना कॉम्स भी वीक है। आजकल सब स्टॉक वीक ही नजर आ रहे हैं, इसलिए तो शायद फोन कर रहे हैं। यहाँ पर भी वीकनेस है, ट्रेड कर रहा है 402 के आसपास, लो लेवल देख सकते हैं 360 नेक्स्ट सपोर्ट। वहां पर रुकेगा नहीं रुकेगा पता नहीं, लेकिन है वीक, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। 840 के आसपास थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया, उसका लगातार वीकनेस देख, यहाँ पर भी वीकनेस है। लेकिन ये कंपनी मैंने सुना सोना कॉम्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, तो फंडामेंटल नजरिया आप दे सकते हैं। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर रुकना है तो सोना में रुके रहिए और यूनियन बैंक से निकल जाइए, क्योंकि वो भी कमज़ोर ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुरुदेश्वर से। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। सर नमस्ते सर, मेरे पास अभी एक्साइड इंडस्ट्रीज है 123 शेयर 175.90 पे। ओके। और सर कल्याण ज्वेलर्स एंड जेके टायर्स ऐड कर सकते हैं क्या, पूछना तो। कल्याण ज्वेलर्स और जेके टायर ऐड करना चाहते हैं, और एक्साइड इनके पास है 172.80 का, और अभी 175.90 चल रहा है। नहीं, 175.90 का लिया, 172.80 चल रहा है। सर बताइए पहले एक्साइड बताइए क्या करना है, अभी बहुत मामूली सा नुकसान है, बने रहना चाहिए। बट एक्साइड तो मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो और बेस बना हुआ है, डबल बॉटम होना है 140 के आसपास। एक बार ये 200-220 पार कर लेगा तो आउट ऑफ द वुड्स हो जाएगा। लेकिन ये स्टॉक होल्ड करना है, इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कल्याण ज्वेलर्स मुझे लगता है यहाँ पर इनको ऐड करना है। मैंने पूछा, मेरे ख्याल से 100 अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो नहीं तोड़ता है तो वहां पर होल्ड होते हैं। अगर 100 तोड़ता है तो लो लेवल देखेंगे 80, तो ये उनको तय करना। 80 में बहुत लंबे समय तक ये झूलता रहा, उसके बाद जब चाल आई तो आज ही इसमें एक ब्लॉक हुआ है, और इसमें स्टॉक आज इसीलिए कमज़ोर भी है क्योंकि इसमें एक बड़े इन्वेस्टर ने एग्जिट लिया है। दूसरा जेके टायर, उसमें भी ऐड करना चाहते हैं। जेके टायर में भी ऐड करना चाहते हैं, कंपनी तो अच्छी है जेके टायर, और मेरे ख्याल से मैं निकाल देता हूँ। यस, लो लेवल देखेंगे, स्ट्रक्चर ठीक नजर आता है, लो लेवल आता है करीब 120 के आसपास। करना चाहे तो कर लीजिए, क्योंकि ये नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। जेके टायर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। यस, ट्रेडिंग बेट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है जेके टायर। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है जेके टायर, स्मैट कर सकते हैं, एक्साइड में कर सकते हैं, लेकिन कल्याण में बहुत भरोसा नहीं है। मुदित गर्ग ने एक ट्विटर पर सवाल भेजा है सर, 500 शेयर इनके पास हैं शोभा डेवलपर्स के, 440 पे लिया 6 महीने के लिए, बताइए क्या करें। शोभा डेवलपर्स, शोभा SH नहीं SH मत लगाइए सर, SOBHA। SOB, हाँ शोभा डेवलपर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। गिरावट है, ये मुझे बार पसंद नहीं, जैसे ये लास्ट मंथ का जो बार है ये मुझे ठीक पसंद नहीं आता, और भी गिरावट देख सकते हैं।
लोअर लेवल करीब 300 भी आ सकता है, वहां पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं 250 300, क्योंकि वहां पर थोड़ा अट्रैक्टिव बाय बन जाएगा शुभा। शुभा मैंने सुना रियल एस्टेट कंपनी की, बैंगलोर की बहुत बढ़िया कंपनी है। फंडामेंटली मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन स्ट्रक्चरली टेक्निकली वीक है, और लो लेवल देखेंगे 300 के आसपास। अगर ऐड का सोच रहे हैं तो 300 के आसपास ऐड के सोच रहे हैं 300 के आसपास, अदरवाइज अभी 440 पे लिया था तो 23 ही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, निकल सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं, गुरजीत गुलाटी ने ट्विटर पे भेजा, इनके पास IRCTC 100 शेयर है 278 पे, क्या करना चाहिए? IRCTC 278 में यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस है, और लेवल देख सकते हैं 570 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लो लेवल शायद पॉसिबल है 500 के, एक पॉसिबिलिटी है वीक IRCTC। चलिए एक सवाल लेते हैं, हमारे साथ विजय यादव जुड़ रहे हैं वाराणसी से। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर नमस्कार जी। मेरा अडानी ग्रीन अडानी का 250 शेयर है 10.34 के रेट से, तो मुझे बने रहना चाहिए कि निकल लेना चाहिए? क्या सर? अडानी ग्रीन ग्रीन जी। ग्रीन ग्रीन 1034 पे लिया था, 935 का भाव है अभी, क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे ये ना स्टॉक पसंद नहीं आता जब वो सर्किट ऑन द वे बनाता है अप और सर्किट ऑन द वे डाउन बनाता है। उसमें लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं, तो फंस सकते हैं। खरीदना चाहे तो मिलेगा नहीं, बेचना चाहे तो बिकेगा नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि अडानी ग्रीन लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया, 500 से बाउंस मिला है, साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस है, वहां से 935 ट्रेड कर, डबल तो हो गया 1000 के आसपास। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड कीजिए, अगर ट्रेडर हैं तो निकल जाना चाहिए। हाँ भाई, ट्रेडर है तो निकल लिए, लॉन्ग टर्म होल्ड के। देखिए क्या है ना विजय भाई, जो स्टॉक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं ना, ऊपर नीचे होता है, तो उस पर थोड़ा सा बचना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वो पता नहीं होता। अब देखिए अभी तो खैर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया आपके भाव से, लेकिन मौका मिले तो फिर आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। अगला सवाल है अनिल का, जो रोहतक हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? नमस्कार नीरज जी, मेरे सर दो सवाल हैं। एक इन्फोसिस मैंने लिया है 1379 पे 100 शेयर, और एक सर मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में आपसे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहता था कि मैं उस तरीके से ठीक कर रहा हूँ या गलत है। एक्चुअली मेरे पास दो डीमेट अकाउंट हैं, और एक में जैसे मैंने जो बिल्कुल टॉप कंपनीज है, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, वो सब लोअर लेवल पे लिए हुए हैं, जो मैं कभी भी मतलब सेलिंग के बारे में कभी सोचते भी नहीं है उसके बारे में। और दूसरे में जैसे जो सेकंड बेस्ट है ICICI बैंक, इन्फोसिस वगैरह, और दूसरे ट्रेड जिसमें करते हैं, तो 25% या 30% प्रॉफिट होता है तो उसमें सेल कर देते हैं। क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है, या मतलब आप नहीं बताइए? तो इसमें दो डीमेट रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप एक में ये सब काम कर सकते हैं, जी है ना। मतलब आपके डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर आपने ले रखे हैं सब एक जगह है, मतलब दो से कोई नुकसान नहीं हो, दो खोलने से कोई बहुत फ़ायदा भी नहीं है। तो आप मान लीजिए आपने ICICI इन्फोसिस में आप प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, तो आप कर सकते हैं, और जो आपको नहीं बेचना है वो आप परमानेंट होल्डिंग में रख सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो डीमेट अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दो का आप चार्जेस भर रहे होंगे वो साल में जो उसमें सर एक्चुअली उसमें एक ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मान लो सेम स्टॉक सेकंड वाले डीमेट में अगर ले लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म वाले जो है ना, वो पहले वो जैसे वो होता है ना आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, हाँ वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, वो तो होगा ही। तो अच्छा उसके लिए आपने अलग कर लिया, ठीक है, तो कोई बहुत ठीक है, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता, खाली डीमेट चार्ज का अंतर पड़ेगा। लेकिन आपका जो सवाल है इन्फोसिस वाला, जो आपने 1379 पे ले रखा है, गावा सर 6 रुपए के प्रॉफिट में है अभी, ये क्या करना चाहिए इनको? इन्फोसिस का 6 रुपया प्रॉफिट है साइडवेज में, मार्केट वीक है। ये इसको अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो प्रॉफिट ले लो जो मिला, क्योंकि मार्केट को एक बार सेटल करने दो। अब तक मार्केट वीक है, प्रॉफिट मिलता है वीक मार्केट में, ले लो। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया होता तो बात अलग थी, लेकिन आपका ट्रेडिंग का नजरिया तो निकल जाएगा। बाकी इनकी स्ट्रेटेजी पर एक कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि 2 डीमेट अकाउंट तो आपने सेटल कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला 25% ऊपर जाता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। इन्होंने अब तक अपनी लॉस की स्ट्रेटेजी नहीं समझाई। पूछते हैं, निकलते अगर लॉस होते हैं पूछते हैं भाई बताइए, वापस आइए, कहाँ गए हमारे दर्शक जलील, बताइए लॉस की स्ट्रेटजी क्या है, गाबा सर पूछ रहे हैं। सर मैं किसी भी प्रॉफिट मतलब स्टॉक, मतलब जो सिर्फ निफ्टी 50 है उन्हीं के स्टॉक्स को बाय या सेल करता हूँ, और मैंने कभी भी आज तक कोई सेल मतलब किया नहीं है जो लॉस में हो, और हमेशा पोर्टफोलियो मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही होता है, मतलब मिनिमम 25% जो है प्रॉफिट है तो ही बुक करते हैं। तो आप ये करो, आपको कभी लॉस ही नहीं हुआ है? जी सर।
जब तो मान लीजिए कोई स्टॉक आपने लिया और वो नीचे चला गया, तो वो तब तक नहीं बेचोगे जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आएगा। जी सर, इतनी हाँ कोई इशू नहीं है मेरे सर उसमें, तो लॉन्ग अच्छा, टर्म के पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू से ही रहते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा स्टॉक होगा जिसको आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में बहुत लंबा समय लगा हो, ऐसा कोई तो रहा होगा? नहीं सर, कोई ऐसा नहीं है, मतलब मैं हमेशा डिप्स पे ही बाय करता हूँ, डेली ट्रेड नहीं करता। गाबा सर बताइए। अच्छा ऐसा है, देखिए इन्होंने डिसाइड किया कि मैं लॉस नहीं बुक करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा तो 25% में, मतलब अपना प्रॉफिट ब्लॉक उन्होंने कैप कर दिया, लॉस को ओपन रखा है। नहीं, एक बात अच्छी है, कम से कम 50 टॉप 15 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजी गलत है। मैं आपको एक स्टेटमेंट कहूंगा, अगर जो भी सुनेगा ये उनके लिए बहुत अच्छा है, जो भी बोलने वाला हूं मैं। आई लव माई लॉसेस, ये एक स्टेटमेंट है। आई लव माई लॉसेस। जो आपके लॉस मिलते हैं जल्दी ले लो। द फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस, सेकेंड लॉस इज वर्स, थर्ड लॉस इज द एब्सोल्युटली वर्स। जो पहला लॉस मिलता है वो ले लो, एंड ऐसे आई लव माई लॉसेस। तो आपके लॉसेस कंट्रोल कीजिए, प्रॉफिट छोड़ दीजिए ना, वो उसको क्यों कैप करते हो? कीप टेकिंग द, लेट द प्रॉफिट्स रन। लेकिन आपने लॉस को ओपन रखा है और प्रॉफिट को कैप किया है, एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए। बस ये मेरी थोड़ा व्यू है, इस व्यू हाउ टू डू इट, बट आई लव माई लॉसेस, इतना कहना चाहिए, जरूरी। करेक्ट। लॉस मिलते हैं, ले लो, टेक इट। अनिल जी सुना आपने? ठीक है सर। मतलब इनका कहना है गाबा सर का कि लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए इंतजार क्यों करना, लॉस को लॉक कर दो ना, खत्म करो लॉस को, प्रॉफिट को कैप मत करो, प्रॉफिट जाने दो, हो सकता है 25 के बजाय 40% गेन करे आपको। ये स्ट्रेटजी की बात है कि आपको जो सूट करे, अच्छा लगे आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। अमित गुप्ता है जम्मू से हमारे साथ। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल सर? नमस्कार जी, मेरे पास 450 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं सुदर्शन केमिकल्स 450 के रेट पे। ओहो, नीचे आ गया अब तो ये। हाँ जी, अब मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ क्या? ये एवरेज करने का टाइम है या इस स्टॉक से निकल के किसी और स्टॉक में चले जाऊँ? गाबा जी बताइए, सुदर्शन केमिकल एवरेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करना चाहिए, ये जगह अच्छी है। देखिए है वीक 1 और 780 देखा, अब 386, नियरली 140% पे आ गया। लेकिन जैसे इस वीक नीचे आ रहा है, इस वीकनेस में वीकनेस है, मतलब ज्यादा गिरावट नहीं है। रिसेंट लो आपने देखा है 300 सवा 300 भी देखा है। इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया, एक दूसरा ऐड करना है। अब लगता है ज्यादा नीचे नहीं आएगा, इसलिए एक जगह अच्छी है ऐड करने की, और फिर होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। जो आपको अच्छा लगा था ऊपर, नीचे तो और अच्छा लगना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक डायवर्जन देखे हैं हायर टाइम फ्रेम बेस पर, उसे लगता है कि ज्यादा गिरावट नहीं है, यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन यस जगह अच्छी है ऐड करने की, अगर आपको ऐड करना है तो। क्या ये फ्रेश खरीदने की जगह है? जिन्होंने नहीं खरीदा है उनको लिए इंतजार करना चाहिए। तो फ्रेश बाइंग के लिए इंतजार करें और ऐड करना तो करना चाहिए। अच्छा गाबा सर, अजय कक्कड़ जी एक आपके फैन हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको ये बताएं कि 2 साल के लिए स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, 2 लाख रुपए लगाने हैं। मेरे पास स्टॉक से मैं वही बताऊंगा, बताइए। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म ले रखता है। एक तो इंडसइंड बैंक, बिल्कुल, दूसरा एचडीएफसी अभी तो मर्जर हो गया था, एचडीएफसी बैंक, दोनों है मेरे पास, वो लगाइए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, कभी धोखा नहीं दिया आज तक और देंगे भी नहीं। तो एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड अजय कक्कड़ जी आपके लिए। हेमल सुरती पूछना चाह रहे हैं कि फेडरल बैंक 128 पे लिया है 500 शेयर, क्या करें? मेरे ख्याल से वीक है और लो लेवल देखेंगे। फेडरल बैंक में बहुत बढ़िया आपको मिला, 140 के आसपास मिला, अब उसके लगातार लो लेवल देख रहे हैं, पॉसिबल है और गिरावट बढ़ती रहे यहाँ पर, तो 100 का जोन भी देखेंगे। है वीक, थोड़ा लेवल लो लेवल देखेंगे, और मुझे लगता है 100-105 आना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन है कन्हैया का, इन्होंने एचयूएल ले रखा है 2452 पर, ये और ऐड करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि बॉटम पे एंटर करें, कहाँ पे एंटर करें बताइए? वेल एचयूएल जहां जब डिप मिल जाता है, जिस दिन टूटता है उस दिन ले लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए हो लीजिए। अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखता हूँ, जहां से 1400 से 2800 क्या, जब भी कोई करेक्शन सही वो एब्जॉर्ब हो गई, तो इंतजार कीजिए करेक्शन का। यहाँ पर भी जगह अच्छी है, ज्यादा में थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा लो लेवल्स में, लेकिन ये स्टॉक में डिप्स खरीदना चाहिए। एचयूएल सेफ स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है, डिविडेंड देता है, ग्रोथ भी है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? प्रशांत ने केपीआईटी खरीदा है 550 के भाव पर जून 2022 में,
और ये मेरे ख्याल में इसको अच्छा इनका प्रॉफिट हो गया होगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज दिखाइए, 550 की बाइंग है इनकी और 892 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। ये अकेला स्टॉक है मेरे ख्याल में एक ये परसिस्टेंट सिस्टम जो बिल्कुल लगातार इस कमजोरी में भी आईटी में चलते रहे। केपीआईटी में क्या करेगा बसर ये? एक स्टॉप लगाना चाहिए 800 रुपए का, काफी डीप है, उतना ही जरूरी है। करेक्शन आएगा तो करेक्शन भी एब्जॉर्ब कर लेगा, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से 800 रुपए का स्टॉप लगाकर कंटिन्यू होल्डिंग है। ये 893 पे ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है ये 1000 की तरफ जा रहा है। 1000 की तरफ फ्रेश लुक लीजिएगा केपीआईटी। गावा सर, रोहित जी ने एक सवाल आपसे ये पूछा है कि गावा जी ये बताएं कि मार्केट जो है क्यों इतना गिर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जब ऊपर थोड़े से जाते हैं तब भी हम गिरते हैं, और अगर इंटरनेशनल गिरते हैं तो हम और ज़ोर से गिरते हैं। वाई अवर मार्केट इज़ सो वीक? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फंडामेंटल, टेक्निकल, नथिंग इज़ वर्किंग। क्या हो क्या रहा है? टेक्निकल तो वर्किंग कर रहा है क्योंकि वहां पर एग्जॉस्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट जो पैटर्न बनाया हायर रीजन्स पर, एक टेक्निकल पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसको तो हम काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं हाथ जोड़कर। इट्स वर्किंग टेक्निकली। एग्जॉस्ट जब बढ़ जाता है, आप खुद देखिए, कल आप जाइए और एक बहुत बड़ी रन लगाइए और थक जाएंगे, फिर थक गए तो फिर रुकना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। यही मार्केट में भी है। हम जैसे सांस लेते हैं वैसा भी मार्केट करता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये मार्केट भी सांस लेता है, एक ह्यूमन बींग्स के आपका और हमारे बना हुआ है। तो टेक्निकल तो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, सिर्फ हमको समझना चाहिए। तो मार्केट वीक है टेक्निकली और कुछ नहीं। और जब ये नीचे आते आते थक जाएगा, गिरते गिरते थक जाएगा, फिर एक रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा। जरूरी नहीं कि वी बॉटम हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन लगता है वो भी टाइम आएगा, कहीं दूर नहीं है। लेकिन ये फिलहाल वीक नजर आता है। फिलहाल वीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट जीवन की एक प्रक्रिया है जो मार्केट में भी चलती है। धीरज पांचाल, झांसी उत्तर प्रदेश। धीरज जी बताइए। सर मेरे पास इन्फो एज के शेयर हैं 4357 पे, 4757 पे 20 शेयर है सर मेरे पास। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं क्या एवरेज करूं या अभी ऐसे रहने दूं? गावा सर, इन्फो एज में तो उनको अच्छा खासा अभी तो नीचे चला, क्या एवरेज कर ले 3500-3600 रुपए में? मुझे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लगता है इन्फोज का, इतना बता दूं कि जो हमने 7500 देखा, फिर रिसेंटली करीब 3000 के आसपास भी देखा, 3000 नहीं 3200 300 देखा था हमने, वहां से एक अपमूव मिला है। मुझे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती इनको। चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि यहाँ पर संभलना चाहिए। इनका सवाल है क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल, इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का और ऐड भी करना है। जगह भी अच्छी, सस्ता भी मिल रहा है, ले लो। ओके, तो यहाँ पे ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल है श्याम गायकवाड़ का, पुणे से। बताइए श्याम, क्या सवाल है? सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 44 शेयर्स है, मैंने 144 पे लिया है, और हिंदुस्तान जिंक के 318 पे 150। तो इसमें बने रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए सर? ओके गावा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो इनको प्रॉफिट भी हो रहा है और काफ़ी अच्छी चाल भी इसकी रही है अब तक। क्या करना चाहिए इनको? बने रहना चाहिए इसमें? बुक प्रॉफिट, सिंपल। मार्केट डाउन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर ऊपर एग्जॉस्ट नजर आता है और इनको प्रॉफिट मिल रहा है, ले लो पैसा, फिर सोचो क्या होता है। फिर नीचे आएगा तो ऐड कीजिए। कहां पर ऐड करना है? 120 के आसपास अगर आता है तो। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस है और लो लेवल देख सकते हैं और उसको मुनाफे में बैठे हैं। प्लीज टेक द मनी, मैं ले लेता। तो भैया श्याम जी, इसमें तो प्रॉफिट बुक करो बड़ौदा में। और दूसरा हिंदुस्तान जिंक 318 वाला। हिंदुस्तान जिंक में चार्ट निकाल लेता हूँ हिंदुस्तान जिंक का और देखूं क्या है। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, 300 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमूव मिलना चाहिए। जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है। मुझे चार्ट पैटर्न अच्छा लगता है, इसलिए होल्ड। तो हिंदुस्तान जिंक होल्ड करिए श्याम, और बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रॉफिट बुक करिए। इसमें भी इनको प्रॉफिट है हिंदुस्तान जिंक में, लेकिन इसको होल्ड कर सकते हैं। बड़ौदा में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे आएगा 120 पे बड़ौदा में, अगर आपको अच्छा लगता है दोबारा इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो ओके, समाप्ति के समय हो गया। गावा सर शुक्रिया बहुत जुड़ने के लिए, हमारे साथ मदद करने के लिए। और मार्केट में कमज़ोरी बनी हुई है और एडवांस डिक्लाइन धीरे धीरे और कमज़ोर हो रहा है। अब हो गया है 1:2.7, यानी क्लोज टू 3। तो 753 चढ़ने वाले और 2079 गिरने वाले। ये देखिए वो चिमटा का मुंह और बड़ा होता जा रहा है। तो वीकनेस तो मार्केट में भाई बढ़ती जा रही है। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हर्षदा जी आएंगे और खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, देखते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या बनती है।